एक समय की बात है। ग्राम मोहारी नाम के गांव में राजेश नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी ज्योति और अपने बच्चे अथर्व के साथ रहता था। राजेश एक सामान्य मजदूरी का काम करता था। पिताजी, आज मुझे प्रोग्रेस कार्ड मिला है स्कूल से। देखिए कितने नंबर मिले हैं और यह देखकर आप यहाँ साइन कर दीजिए। मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ या नहीं, नंबर देखकर बताइए। अरे अथर्व बेटा, ये सब चीजें मुझे कैसे मालूम होगी? मुझे और तुम्हारी माँ दोनों को दस्तखत करना भी नहीं आता है। तुम्हें ही अच्छी पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना है बेटा। मैंने तो कहा था आपसे कि मैं आपको हस्ताक्षर करना सिखा दूंगा। देखिए यहाँ लिखिए राजेश। ये सब मेरे बस की बात नहीं है बेटा। बताओ अंगूठा कहाँ लगाना है मुझे। मेरे अंगूठे पर बस थोड़ी सी स्याही लगा दो। अगली बार जब प्रोग्रेस कार्ड आए तब तक आप हस्ताक्षर करना सीख लीजिएगा पिताजी। स्कूल के सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे पापा तो अंगूठा छाप है। बेटा, अगली बार तुम्हारे पिताजी जरूर हस्ताक्षर कर देंगे। तुम अच्छे से पढ़कर हमारा नाम रोशन करना और हमें पढ़ना लिखना सिखाना। ठीक है, आप हमेशा ऐसा ही कहती हो माँ। अगली बार मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, कह देता हूँ। इस तरह वह दोनों अपने बेटे को बहुत ही प्यार करते थे। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। दोपहर में मेरे लिए डब्बा लेकर आ जाना, ठीक है? सुनिए जी, घर में आटा नहीं है, सिर्फ एक बार ही खाना बन पाएगा। आते आते आप थोड़े से गेहूं, चावल और सब्जी ले आइएगा जो। हाँ हाँ, ले आऊंगा। मजदूरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया, पता है? इसके बाद राजेश काम ढूंढने के लिए निकलता है और चलते चलते अपने आप से ही बोलता है, पता नहीं क्या करूं। हर रोज काम ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पता नहीं कौन काम देगा। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आज काम मिल जाए। ये सोचते हुए वह व्यापारी के पास पहुंच जाता है। क्या रे राजेश, आज इतनी देर क्यों हो गई आने में? ये देख, तेरे लिए बोरे पड़े हुए हैं। इन बोरों को गोदाम में रखना है। अगर थोड़ी देर और की ना तो मैं दूसरे मजदूर को बुलवा लूंगा। आप ऐसा मत करिए ना मालिक। कल आपने मुझे काम दिया ही नहीं था, इसलिए आज देर से आया हूं। कल से मैं जरूर जल्दी आऊंगा मालिक, मगर काम तो मुझे ही देना और किसी को मत बुलाना। आपसे मिलने वाले पैसों से मेरे बहुत सारे खर्चे निकल जाते हैं। ठीक है, इन बोरों को अंदर डाल देना। दोपहर तक एक और गाड़ी आ जाएगी। इसके बाद राजेश उस गाड़ी से एक एक बोरे को लेकर गोदाम में रखता है और सारी बोरियां रखने के बाद वह व्यापारी से कहता है, मालिक, सारी बोरियों को मैंने गोदाम में रख दिया हो, अब क्या करूं? दोपहर तक एक और गाड़ी आएगी, बोला था ना तुमको। दोनों गाड़ियों की मजदूरी एक साथ ही दे दूंगा। तब तक जाके खाना खा के आ जाओ। इसके बाद राजेश नजदीक के ठेले पर खाना खाने के लिए जाता है। काका, 2 समोसे देना। 2 समोसों से भूख कैसे मिटेगी राजेश? आज खाना नहीं लाए हो क्या घर से? नहीं काका, आज जब घर से मैं निकला था तब तक खाना तैयार ही नहीं हुआ था। देर हो जाएगी सोच के खाना ही नहीं लिया। मुझे 2 समोसे दे दीजिए ना बस। ये लो 2 समोसे, अगर और चाहिए हो तो 2 और ले लेना। काका, वो मिठाई का क्या दाम होगा? उस मिठाई का दाम है 10 रुपए पाव। बोलो कितनी चाहिए? क्या 10 रुपए पाव? इतनी महंगी चीज मैं नहीं ले पाऊंगा। नहीं नहीं, एक चाय ही दे दो बस, और मैं शाम तक आपके पैसे लौटा दूंगा काका। वह तो ठीक है राजेश, चौधरी जी के घर में पेड़ से नारियल तोड़ना है। कोई मजदूर है तो भेजने के लिए पूछे थे। तुम जाओगे क्या? हाँ काका, जरूर जाऊंगा। वैसे वो दिहाड़ी कितनी देंगे? इससे पहले तो मजदूरों को 10 रुपए देते थे, तुम्हें भी उतने ही दे देंगे। एक पेड़ के लिए पूरे 10 रुपए? मैं जरूर जाऊंगा काका, आप किसी को बताना मत, ठीक है? इसके बाद राजेश फिर से काम पर आता है तो व्यापारी उस पर भड़क जाता है। क्या रे राजेश, जहां भी जाओ वहीं पर रहने लगते हो क्या तुम? एक गाड़ी के लिए देख रहा था, 2 गाड़ियां आ गई। तुम शायद एक ही गाड़ी का सामान डाल सकोगे, तो फिर मैं दूसरे मजदूर को बुलवा लूं क्या? नहीं नहीं मालिक, इन सारे बोरों को मैं ही गोदाम में रख दूंगा।
बाप रे, कमर बहुत दुख रही है। बाहर तो एक और गाड़ी भरी पड़ी है। हे भगवान, मुझे दूसरी गाड़ी में पड़े सारे बोरों को उठाने की शक्ति देना। आज गेहूं के साथ साथ बहुत सारा सामान भी लेकर घर जाना है। इसके बाद वह 2 गाड़ियों से सारा सामान लाकर गोदाम में रखता है। मालिक, दोनों गाड़ियों के बोरों को गोदाम में रख दिए हैं। अब मुझे मजदूरी के पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। अच्छा ठीक है, देता हूं। सुबह और शाम दोनों वक्त के मिलाकर पूरी 3 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी के 8 रुपए हुए तो कुल मिलाकर हुए तुम्हारे पूरे 24 रुपए होते हैं। ये लो तुम्हारे रुपए। मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल सुबह मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। इसके बाद राजेश उन पैसों को लेकर मोहन की दुकान पर जाकर कहता है, या लो काका, सुबह के समोसे और चाय के पैसे बराबर है ना? हाँ हाँ, बराबर है। मगर सुबह चौधरी जी आके गए थे। तुम कल आओगे बोला था ना तुमने। हाँ हाँ काका, मैं कल जरूर उनके घर जाऊंगा। ये लो काका, आप मुझे 2 मिठाई देना तो। ओहो, आज तो मजदूरी से अच्छे पैसे कमाकर आए हो। मिठाई खाने का मन कर रहा है क्या? नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे बेटे के लिए है। उसको ये बहुत पसंद है। वह पिछले काफी दिनों से मांग रहा था, तो सोचा क्यों ना आज लेकर जाऊं। तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हें कितना प्यार है। तुमने आज तक जो भी लिया है सिर्फ उसके लिए ही लिया है। क्या करूं काका, मेरी इकलौती औलाद है। मैं जो कुछ भी करता हूं उसी के लिए करता हूं। यह लो आपके पैसे। इसके बाद राजेश रास्ते से आटा, सब्जी और घर के जरूरी सामान खरीदता है और घर लेकर जाता है। ये लो ज्योति, तुम्हारा घर का सामान और सब्जियां। अरे, अथर्व कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। अपने किसी दोस्त के घर गया है। उसके पास कोई जरूरी किताब नहीं थी तो वह वहां पर पढ़ने के लिए गया है। देखो, अथर्व को पढ़ाई से कितना लगाव है ना। इसे हमें खूब पढ़ाना चाहिए। उसकी पुस्तक का दाम क्या होगा? ये देखिए, आ ही गया। पूछिए उससे ही अब। अरे अथर्व बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। मिठाई है मोहन काका के ठेले की, बहुत स्वादिष्ट है। खाने की चीज पर इतना खर्चा क्यों करते हैं पिताजी? वो पैसे आप मुझे दे दिया कीजिए, मैं उन्हें जमा करके अपने लिए किताब ले लूंगा। ठीक है बेटा, मैं उसके लिए भी पैसे दे दूंगा। ये लो, ये मिठाई तुम खा लेना। ठीक है, और तुम्हें पुस्तक खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए मुझे बता दो, मैं ला दूंगा। मुझे कुल मिलाकर 10 रुपए चाहिए पिताजी। मुझे 3 किताब लेनी है, वह मेरे पास नहीं है, जिस कारण मुझे हर रोज अपने दोस्त के घर पढ़ने जाना पड़ता है। ये लो, तुम्हारे पूरे 10 रुपए ठीक है। जाके पुस्तकें खरीद लेना। अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए हो तो मुझसे मांग लेना, मगर तुम्हें खूब पढ़ाई करनी होगी, ठीक है ना? ठीक है पिताजी। क्यों जी, आज पूरे घर का सामान लेकर आए हैं और बेटे के लिए मिठाई भी लाए हैं। किताब के लिए पैसे भी दे दिए। इतने पैसे कहाँ से आए जी आपके पास? कहां से आए का क्या मतलब है? आज तो 2 गाड़ी से ज्यादा आई थी सेठ के पास। पूरे मिला के 24 रुपए आए थे आज मेरे पास। अगर रोज ऐसे ही पैसे मिले तो कितना अच्छा होगा जी। जब काम आता है तो इतना काम आता है, और नहीं आता है तो 2-3 दिन तक आता ही नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? अगर रोज काम मिलता रहे तो कितना अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा, मगर उन बोरियों को उठाने की ताकत भी तो मुझ में होनी चाहिए ना। आज बोरियों को उठाते वक्त मुझे कमर में कितना दर्द हुआ, क्या बताऊं। मगर क्या कर सकते हैं, काम तो करना पड़ेगा ना। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं। अथर्व अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेता है। पिताजी, आज आपको मास्टर जी ने बुलाया है स्कूल में। मुझसे क्या काम होगा उन्हें? जो कुछ भी वह कहेंगे मुझे समझ में तो आएगा नहीं। तुम ही जाओ। नहीं पिताजी, मास्टर जी ने आपको बुलाने के लिए कहा है, आपको आना ही पड़ेगा। चलिए न मेरे साथ। इसके बाद राजेश मास्टर जी से मिलने के लिए जाता है। नमस्कार मास्टर जी,
आपने मुझे किस लिए बुलाया है? मुझसे कुछ जरूरी काम है क्या? देखो राजेश, तुम्हारा बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है। यहाँ के सारे बच्चों से बहुत अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो। इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, अथर्व को शहर भेजकर जितनी अच्छी पढ़ाई करवा सकते हो करवाओ। वहाँ की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में बहुत अंतर है। वहाँ की पढ़ाई बहुत बेहतर होती है। अगर तुम्हारा बेटा शहर में जाकर पढ़ेगा तो बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है उसे। बिल्कुल मास्टर जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। इसके भविष्य के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बस मेरे जैसे मजदूर नहीं बनना चाहिए। मगर वहां पर पढ़ाई लिखाई का खर्चा बहुत ज्यादा आता है। बहुत सारे पैसे भरने होते हैं उधर फीस के रूप में। तुम उसके लिए तैयार हो क्या? आप खर्चे की परवाह मत कीजिए मास्टर जी। आप बस उसे खूब पढ़ाना लिखना। तुम जैसे अच्छा पिता मिलना अथर्व का सौभाग्य है। अब तुम जा सकते हो। मास्टर जी के कहने पर अथर्व का शहर के एक अच्छे से कॉलेज में दाखिला करवाता है। उसके लिए अपने पास जो कुछ भी बचे हुए पैसे थे उन सबको वह खर्च कर देता है। हमारे पास जो भी पैसे थे वह सब तो खर्च कर दिया आपने। अब बताइए, हर महीने की फीस कैसे चुकाएंगे? और वहाँ रहकर पढ़ने के लिए हॉस्टल का खर्चा भी तो चाहिए। इतना सब कुछ कैसे करेंगे? कैसे भी मेहनत करके कमाना तो पड़ेगा ही भाग्यवान। अथर्व को कुछ भी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए है। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ। शाम को कुछ लाना है क्या घर के लिए? कुछ भी नहीं चाहिए अभी तो, आप जाकर आइए। इसके बाद राजेश काम करने के लिए सेठ के पास जाता है। देखो राजेश, 2 गाड़ियां आई हैं। सारे बोरों को गोदाम में रखना है। राजेश उन सारे बोरों को एक एक करके गोदाम में रख देता है। सारी बोरियां अंदर रखती है मालिक। यह लो मेहनत की कमाई पूरे 16 रुपए। मालिक, यह आप ही के पास रखना। अगर शाम तक और कुछ गाड़ी आ जाएंगी तो पूरे मिलाकर एक ही बार में दे देना। आज तो और कोई गाड़ियां नहीं आने वाली हैं राजेश। ये पैसे लेकर घर चले जाओ। कल सुबह थोड़ा जल्दी आ जाना और 2 गाड़ियां आएंगी। उन पैसों को लेकर राजेश मोहन काका के ठेले पर जाता है और कहता है, काका एक चाय देना तो। आओ राजेश, आ गए। तुम्हारी राह देख रहा था मैं। चौधरी जी किसी मजदूर को भेजने के लिए बोल रहे थे। धान की गाड़ियां आई हैं। कहाँ था उन्होंने? उसमें से बोरियां निकालकर गोदाम में पहुंचाना है। हाँ हाँ, जरूर जाऊंगा। अभी जाऊंगा। अरे चाय मांगे थे ना, बगैर चाय पिए चले जा रहे हो तुम। वापस आकर पी लूंगा। अगर इतने में उन्हें कोई नया मजदूर मिल गया तो मेरा तो काम छूट जाएगा ना। तुम्हारे बेटे के पढ़ाई लिखाई के लिए कितना मेहनत कर रहे हो तुम राजेश। इसके बाद राजेश चौधरी जी के पास काम खत्म करके घर आ जाता है। क्या हुआ जी? आज तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी और बहुत उदास भी लग रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाग्यवान। आज के दिन 4 गाड़ियों के बोरे उठाने पड़े थे मुझे, तो कमर कुछ ज्यादा ही दुख रही है आज। इतनी बार कहाँ है ज्यादा काम मत करिए। अब देखिए कमर दर्द हो रहा है। जब हमें काम चाहिए तब काम नहीं मिलता, इसलिए जब मिलता है तब कर लेना चाहिए। तभी थोड़े रुपए हम कमा सकेंगे। ऊपर से अथर्व को पैसे भेजने का समय भी नजदीक आ रहा है। देखिए, सारी कमाई अब उसके पढ़ाई में खर्च हो रही है। अगर वह गांव में ही पढ़ता तो इतना कष्ट नहीं होता ना। वह बहुत अच्छा पढ़ता है ज्योति। हम अगर उसको एक अच्छे से कॉलेज में दाखिल कराएंगे तो उसका भविष्य उज्जवल होगा ना। इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। चलो अब तुम ये बातें भूल जाओ। पहले कुछ खाकर सो जाते हैं। कल जल्दी आने के लिए सेठ ने बोला है मुझे। इस तरह राजेश हर छोटा बड़ा काम करते हुए एक एक रुपया इकट्ठा करता है। उन रुपयों को लेकर पोस्ट ऑफिस जाता है तो उसे वह शर्मा जी मिलते हैं, जिनकी राजेश की पहले से कुछ जान पहचान थी। अरे राजेश, कैसे हो तुम?
मालिक, आपको देखे मुझे कितने सालों हो गए हैं। पहले तो आप मोहन काका के ठेले में हर रोज आते थे ना। अब आप कहां पर काम कर रहे हो? मैं शहर में एक बड़े दफ्तर में बड़े साहब का काम कर रहा हूँ। कुछ चिट्ठी भेजने के लिए आए हो क्या यहाँ पे? नहीं मालिक, मेरा बेटा शहर में ऊंची पढ़ाई कर रहा है। उसको पैसे भेजने के लिए मैं यहां आया हूं। तुम वैसे ही मजदूरी कर रहे हो या दूसरा काम भी करते हो? वही मजदूरी कर रहा हूं मालिक। मैं तो एक अनपढ़ गवार हूं ना। इस मजदूरी के अलावा मुझे क्या ही आएगा। मेहनत करके मेरे बेटे को बस पढ़ा रहा हूं। महीने में आखिर कितना कमा रहे हो और बेटे को कितना बेच रहे हो? महीने में 2000 लगभग कमा रहा हूं मालिक। मेरे बेटे को मैं उनमें से 1500 तो भेज ही देता हूं। बाकी के 500 से घर चला लेता हूं मैं। तुम उसकी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो राजेश। मेरे पास एक काम है। अच्छा, क्या काम है मालिक? देखो, मैं तुम्हें 1 महीने का 3000 दूंगा शहर में। मेरे दफ्तर में काम करोगे। ज्यादा काम नहीं रहेगा, बस हर सुबह आकर दफ्तर को साफ करना है। वहां के लोगों को चाय पानी पिलाना है। और वैसे भी तुम्हारा बेटा शहर में रह ही रहा है, तो क्या दिक्कत है? शहर में नौकरी के लिए आपके पास जरूर आऊंगा मालिक, मगर वहां पर घर का किराया बहुत ज्यादा होगा ना? अरे नहीं, तुम्हें एक अच्छा सा घर भी दे दूंगा रहने के लिए। तुम वहीं पर रह सकते हो। उसके लिए तुम्हें कुछ भी किराया नहीं देना पड़ेगा। तो फिर मैं जरूर आऊंगा मालिक। मैं अभी जाकर इस बात को मेरी बीवी को बता देता हूं। मुझे इतनी अच्छी नौकरी देने के लिए आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें बहुत सालों से देख रहा हूं राजेश। बहुत मेहनत करते हो तुम। हमारे दफ्तर में जो काम करता था वह चला गया। उसकी जगह पर तुम्हें नौकरी देने के लिए मैंने बोला है। तुम जल्दी से आके काम संभाल लेना। इसके बाद राजेश अपनी पत्नी को सब बताकर शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब तो तनख्वाह भी बढ़ गई है जी। अब अलग से काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा अब। मैंने तो ये सारी बातें आज से बहुत पहले सोच लिया था। शर्मा जी भी बहुत अच्छे आदमी हैं। इस तरह राजेश शहर के एक दफ्तर में काम करने लग जाता है। एक दिन वह अपने बेटे के हॉस्टल जाता है तो उसका बेटा उसे देखकर बोलता है, यहाँ क्यों आए हो पिताजी? अगर मेरे दोस्त तुम्हें देखेंगे तो बोलेंगे कि एक मजदूर का बेटा है। ऐसा कहकर मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। आज के बाद हॉस्टल में मत आना। जो भी बात करनी होगी मैं घर आकर बात कर लूंगा। बात वो नहीं है बेटा, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी मिठाई लेकर आया हूं। अब मुझे यहाँ पर वहाँ से अच्छी मिठाई मिलती है। अब जाओ ना पिताजी। वहाँ से लौटने के बाद राजेश का मन बहुत दुखी हो जाता है, मगर वह इन सारी बातों को अपनी पत्नी को नहीं बताता है। इस तरह कुछ समय के बाद अथर्व की पढ़ाई खत्म हो जाती है। फिर वह राजेश के रहने वाले घर पर आता है। कितने दिनों बाद घर आए हो बेटा? इतने पास रहकर भी आने का मन नहीं करता? तेरे पिताजी से जब भी जाने को कहूँ तो पढ़ाई में बाधा होगी ऐसा कहते हैं और तेरे पास जाने ही नहीं देते। अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म हो गई है। अब तुम क्या करने जा रहे हो? यही बताने के लिए मैं आज ये आया हूँ। कल मेरा इंटरव्यू है एक ऑफिस में जहाँ पिताजी काम करते हैं। वो बहुत बड़ा ऑफिस है। उसमें नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हाँ, यह तो बहुत अच्छा है बेटा। समय पर वहां हर महीने पगार देते हैं और तो और पगार भी बढ़ा देते हैं। अगर तुम्हें वहां नौकरी मिल गई तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। वो सब तो ठीक है। मैं उस ऑफिस में ऊंची पोस्ट में काम करूंगा और तुम वहां पर चाय काफी पिलाओगे तो कैसा लगेगा? वहां ऑफिस में किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारा बेटा हूं और मैं शहर में कहीं और रहूंगा। बस यही बात बताने के लिए आया था। हाँ बेटा, जो तुम कह रहे हो वह भी सही है। अफसर बेटा और पिता उसी दफ्तर में चाय कॉफी देने का काम करें। तुम मेरे बेटे हो, यह बात मैं किसी से नहीं बोलूंगा बेटा।
इस तरह इंटरव्यू के बाद अथर्व को वहीं पर नौकरी मिल जाती है। अगर उसके पिता कभी सामने आते हैं तो अथर्व अनजान बन जाता। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अथर्व की माँ बहुत बीमार हो जाती है। इस बात को अथर्व से कहने के लिए राजेश उसके पास आता है। इतनी छोटी सी बात बताने के लिए यहाँ आए हो पिताजी, ऊपर से इतना पास आकर भी बोल रहे हो, देखने वाले क्या सोच रहे होंगे। अब जाओ यहाँ से, मैं घर आकर बात करूंगा। राजेश ऐसा सुनकर वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। इस तरह एक दिन ऑफिस के बड़े अधिकारी शर्मा जी अथर्व को बुलाते हैं। सर, मैं तो सब अच्छे से काम कर रहा हूं ना, फिर मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हो? जाने अनजाने में कुछ गलती हुई है तो माफ कर दीजिए। तुम क्षमा करने के लायक ही नहीं हो। वह तुम्हारा बाप है। तुम्हें नौकरी कैसे मिली? तुम्हें मालूम है क्या? तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हारे बारे में बताया था, तुम्हें नौकरी देने के लिए गुजारिश किया था। तुम्हारे पिता की बात मानकर तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया था। यानी कि तुम्हें यह नौकरी खाली तुम्हारे पिता की अच्छाई की वजह से मिली है। तुम जैसे 1000 लोग मिल सकते हैं, तुम्हारे पिता जैसा नहीं। तुम्हें उसने कितनी मेहनत करके पढ़ाया था, यह बात सिर्फ मुझे मालूम है। वैसे पिता का तुम अनादर कर रहे हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम इस नौकरी के लायक नहीं रहे हो। अब तुम यहां से जा सकते हो। मुझे शक्ल मत दिखाओ, तुम्हारी निकल जाओ यहां से। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे अपनी गलती का एहसास है। सर, आज से मैं अपने माता पिता की अच्छे से देखभाल करूंगा। मैं अभी जाकर अपने माता पिता को अपने साथ घर लेकर जाऊंगा। इस तरह अपनी गलती का एहसास करके अथर्व अपने माँ और पिताजी के साथ बड़े ही प्यार और खुशी से रहने लगता है।